देव छठ महापर्व को लेकर मथुरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी मथुरा ने सभी थाना प्रभारियों को घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये आस्था का पर्व है जिसे शांति और श्रद्धा से मनाना सभी की जिम्मेदारी है। संवेदनशील घाटों पर ड्रोन से निगरानी और यातायात व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए। एसएसपी ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाएं। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे तमाम श्रद्धालु जो लाखों श्रद्धालु यमुना पे जाके पूजन करते हैं छठ पूजा के अवसर पर, क्या व्यवस्था की गई है नदी के किनारे पर उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके पूजन को लेकर? छठ पर्व का आयोजन मथुरा में बड़े ही धूमधाम से होता है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना जी के घाटों पर, अन्य कुंडों पर जाकर छठ पूजन करते हैं। यहाँ इन सभी घाटों पर और जो कुंड हैं इन पर पर्याप्त पुलिस मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। रोशनी की व्यवस्था, हमारी एंटी रोमियो टीमें और कोई भी डूबने से कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए गोताखोरों की टीम, बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ इन सभी स्थानों पर पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है और महिलाओं की स्वच्छता बनी रहे इसके लिए चेंजिंग रूम्स इत्यादि की भी प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई गई है और हमें विश्वास है कि इस त्यौहार को हम लोग सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। तो एक और समस्या शहरी क्षेत्र में इस समय सबसे अधिक देखने को मिल रही है ट्रैफिक को लेकर। सर, जनता में काफ़ी हद तक इस बात को लेकर परेशानी का सबब बना हुआ है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है शहरी क्षेत्र की खासकर वो देखिए, ट्रैफिक को लेकर के मथुरा और वृंदावन इन दो स्थानों पर मुख्यतः समस्या आती है और ये भी वीकेंड्स पर, और क्योंकि जो बीता सप्ताह था इसमें बहुत सारी छुट्टियां पड़ी थी तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था। सभी जो पुलिसकर्मी हैं ट्रैफिक के और उसके अतिरिक्त भी ड्यूटी लगाई गई थी, बट एक कैपेसिटी के ऊपर जब भीड़ आ जाती है तो इस प्रकार की समस्या आती है। तो निरंतर हमारे कर्मचारियों द्वारा सड़क पर रहकर व्यवस्था में जो भी सुधार या हस्तक्षेप हो सकता है वो करने का प्रयास किया गया। और आज से आपने देखा होगा क्योंकि फिर से वीकडे शुरू हो गया है तो भीड़ काफ़ी कम हो गई है और ट्रैफिक पुनः पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि भीड़ अधिक आ जाने पर थोड़ा लोड बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम लोग जो भी अपने तरफ से व्यवस्था हो सकता है वो करते हैं। बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के गजनी गांव की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर फर्जी मुकदमे को हटाने की मांग की है। महिला का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने धोखे से उसे हस्ताक्षर करवाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने बताया कि उसके पति के साथ कोई घटना नहीं हुई जैसा मुकदमे में दर्शाया गया, बल्कि शराब के नशे में छत से गिरने से चोटें आई। महिला ने सभी आरोपियों को निर्दोष बताते हुए कार्रवाई रोकने और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। आपका जय कन्या। अच्छा, ये बताइए वो घटना क्या हुई थी और क्यों आप लोगों को फंसाया जा रहा था वहाँ पर? दीपावली के जिस दिन मौ निकलती है 22 तारीख को, तो हमारे गांव बगल में अमरिया पुरवा है, वहाँ से 5-7 लोग दारू पी के आ रहे थे। हमारे दरवाजे बगल में चौराहा है, सरकारी ज़मीन है, वहीं पर एक दूसरे को गाड़ी गलौज कर रहे थे। तो हमारे घर के द्वारा मना किया गया भैया गाड़ी गलौज मत करो, अपने घर जाओ। तो वो लोग अपना मान गए और अपने घर चले गए। इसके बाद क्या घटना हुई हमको मालूम नहीं है। जब मुकदमा दर्ज हो गया तब हमको जानकारी हुई है कि उन व्यक्तियों के द्वारा हमारे ऊपर इस तरह का केस करवाया गया है। हम लोगों ने उनसे मुलाकात की, जिनका नाम से एप्लीकेशन गया था। उन्होंने बताया कि हमने कोई सूचना नहीं दिया है, हमसे साइन करवाया गया, हमको पता नहीं कि हम साइन इसमें लिखा क्या है। अच्छा, कौन लोग हैं जो साइन वगैरह इनके करवा करके दे दिए? अब वो जिसने दिया एप्लीकेशन नाम उसने अवधेश वर्मा बताया था। बाकी कितने लोग थे, रात में लोग गले के अस्पताल गए थे, कौन कौन थे इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, तो क्या पीड़ित को गुमराह किया गया था या दबाव बनाया गया था? क्या पीड़ित को गुमराह किया गया था? उसको मालूम ही नहीं था कि एप्लीकेशन दिया जा रहा है या हमसे कोई दवा के लिए कागज में साइन करवाया जा रहा है, ये कोई चीज़ को पता ही नहीं। अच्छा, थाने से क्या हुआ था?
थाने पे दोनों लोग गए थे। यहाँ जब उसको भर्ती किया गया अस्पताल में तो हमारे भाई आए थे, तो उनको लेके प्राइवेट क्लिनिक में दिखाए थे अपनी पहचान के डॉक्टर को। उन्होंने प्लास्टर चढ़ाया था, कहा था कि ठीक हो जाएगा। फिर जब खबर मिली तो दोनों पक्ष पीड़ित और दोनों गए थे थाने। वहाँ पर दरोगा जी के द्वारा कुछ सुना नहीं गया और वो बार बार कहते रहे कि हमको कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन इसके बावजूद भी FIR दर्ज करवा दी गई। अच्छा, आपको कैसे जानकारी हुई, ये कैसे गिर गए थे, कुछ जानकारी है? जब दूसरे दिन अस्पताल ये लोग लेके चले गए हैं, इसके बाद हमको जानकारी हुई कि व्यक्ति छत से कूद गया था नशे की हालत में। इसकी जानकारी हमको उस दिन नहीं हुई थी, दूसरे दिन हो पाई थी। कहाँ से आई हैं आप? गजनी से। गजनी से। ये बताइए, आप लोग यहाँ SP ऑफिस से आए हो, मामला क्या है, क्यों आए थे आप लोग? मामला थोड़ा हल्का फुल्का है। क्या हुआ था? मेरे आदमी नशे में जो रहा तो घर पे चोट लगा लिया और जो लोग हैं तो फर्जी कागज भरा के मेरे हाथ से दिलाया दिया। अच्छा, कौन लोग है जो फर्जी दिलवा दिया था? अरे जो साथ में थे। अच्छा अच्छा, तो यानी कि चोट कैसे लग गई थी? चोट कैसे आपके पति को लग गई थी, जानकारी है? अच्छा, नशे में। क्या कहीं गिर गए थे क्या? हाँ, घर पे गिरे। अच्छा, चोट इधर पैर पे लगा। फिर आप लोग कैसे वहाँ पर आवेदन दिए पुलिस में? पुलिस में पहले तो अस्पताल गई, पहले इलाज कराया। इलाज के बाद जो कुछ लोग थे तो वही मेरे अनजान में एक बनाया गया कागज मेरे से साइन लिए। अच्छा, बोलते थे कि तेरे को कुछ नहीं होना और तू जा। किन किन लोगों को फंसाया गया था? दूसरे किन किन लोगों को फंसाया गया था? आप लोगों ने जो आवेदन दिया था तो क्या सब लोग ऐसे ही हैं, किसी ने कुछ किया नहीं है, मारपीट नहीं की आपके पति के साथ? ये गलत फंसाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, यानी कि आपके ऊपर जबरदस्ती में आपका। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। ब्रज के शांति कुंज आश्रम में बन रही विश्व की पहली श्री चित्रगुप्त पीठ में उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस पीठ में 3 तलीय मंदिर, जल परिक्रमा, नक्षत्र वाटिका और गुरुकुल विद्यालय जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ज्योति चतुर्वेदी सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी महाराज मेरे सामने प्रथम बार मथुरा आए हैं, जहां मैंने अपनी टीम के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने आशीर्वाद सबको दिया और हिंदू महासभा की टीम के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जिससे हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा। यदि आपकी टीम की बात करें तो आज आपकी टीम के साथ स्वागत में कौन कौन साथ रहे? मेरी टीम में स्वागत में रहे हमारे उपाध्यक्ष सुभाष ठाकुर जी, यादराम जी, अमित जी और उषा सोलंकी जी। यदि अखिल भारत हिंदू महासभा का उद्देश्य लगातार चला जा रहा है, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। आप अखिल भारत हिंदू महासभा के मुख्य प्रतिनिधि महाराज चक्रपाणी महाराज सत्ता पधारे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज चित्रगुप्त अखाड़े के पीठ पर वहाँ पधारे हैं, तो आज वहाँ एक ब्रह्मा जी की मूर्ति और चित्रगुप्त महाराज की मूर्ति का अनावरण था। तो उसके लिए यहाँ सब लोग हमारी हिंदू महासभा की टीम पधारी। तो महाराज जी जैसे सुबह लिख रहे तो हमारी पूरी टीम पहले महाराज जी को रिसीव करने यूपी हरियाणा बॉर्डर पर गई सब, और फिर ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ भी हमारी हिंदू महासभा की टीम हमारी ज्योति चतुर्वेदी जिलाध्यक्ष के द्वारा ला के यहाँ गई। तो यहाँ प्रोग्राम में महाराज जी ने हिंदुत्व के लिए बहुत सारे शब्द बोले, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ प्रोग्राम में आके। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो सनातन की धुरी है और वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, और अखिल भारत हिंदू महासभा जो कार्य कर रही है यहाँ से आगे और भी ज्यादा कार्य करेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मथुरा से जुड़ेंगे। महाराज जी के आगमन की बात करें तो महाराज जी का आगमन पहले भी होता या प्रथम बार हुआ? नहीं, मैं तो जब से प्रदेश उपाध्यक्ष मैं बना हूँ उत्तर प्रदेश का, तब से मेरे सामने तो पहली बार महाराज जी पधारे हैं। बाकी मेरे से पहले ज्योति चतुर्वेदी जी हैं जिलाध्यक्ष, इनके सामने कभी आए हों तो पता नहीं, लेकिन मेरे सामने पहली बार
मथुरा की टीम को लेकर महाराज जी ने क्या संदेश दिया? मथुरा की टीम को लेकर महाराज जी ने संदेश दिया है कि जो जिलाध्यक्ष के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, और मेरे हिसाब से और भी जिलों में जो जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं हिंदू महासभा के वो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहीं देखूं तो ज्योति जी के द्वारा मथुरा के अंदर बहुत अच्छा टीम वर्क को मतलब बहुत मैनेजमेंट के साथ चलाया जा रहा है और लिया जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं देखूं तो अभी हमारा काम जो चल रहा है हमारे द्वारा, जो हमारे नेतृत्व में भी चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, तो हमारा तहसील, गांव और ब्लॉक लेवल पे भी हमारा हिंदू महासभा से जोड़ने में लोगों को काम चालू है। दीदी वृंदावन के उड़िया बाबा आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा विश्व नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 16 देशों के सनातनी धर्मावलंबी ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और कई जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर नृत्यांगना यशमीन सिंह ने द डिवाइन कृष्ण नृत्य प्रस्तुत से भक्तिमय माहौल बना दिया। उत्सव में ब्रज की लोक कलाओं, हस्तशिल्प और ग्रामीण उत्पादों की झलक लोगों को खूब भा रही। वहीं भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी भजन संध्या से श्रद्धा का रंग भर दिया। अक्टूबर को वृंदावन में विष्णु महानारायण यज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधि शिकागो, अमेरिका, लंदन, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि देशों के लोग भाग ले रहे हैं। सभी सनातनी हिंदू यही चाहते हैं कि भगवान श्री राम का जिस प्रकार मंदिर बनाए उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी भव्य मंदिर बने और मुगल शासकों के जो अतिक्रमण की निशानी है वो यहाँ से हटे। सभी सनातनी इस हवन में शामिल होंगे। सभी की यही प्रार्थना है भगवान के चरणों में कि किस प्रकार हमारे ठाकुर जी हमें जल्द से जल्द न्याय दिलवाएंगे। हमें कानून पर, न्यायालय में पूरा विश्वास है। सभी सनातनी हिंदू संविधान को मानते हैं। 140 करोड़ हिंदुओं के होते हुए भी हमारा मंदिर अवैध अतिक्रमण में है, मुगलों के कब्जे में है। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना की जाएगी कि न्यायालय के द्वारा कलम की ताकत से यह मंदिर जल्द से जल्द आज़ाद हो। लक्ष्मी नारायण पंचकुंडी यज्ञ होने जा रहा है 27 तारीख को, जिसमें देश के अनेक जगह से भक्तगण आए उपस्थित होंगे और सनातन धर्म के अनुसार यज्ञ की मान मर्यादाओं को रखते हुए यहाँ पर यज्ञ को पूर्ण किया जाएगा, जिसमें हमारे वैदिक आचार्य जी और काफ़ी संतों के सहयोग से ये यज्ञ को पूर्ण किया जाएगा। पूर्ण आहुति में सभी भक्त लोग सहयोग करेंगे। सबके सहयोग से पूर्ण आहुति यज्ञ की होगी। उसी में हम लोग भगवान कृष्ण की जो जन्म स्थान है उसको मुक्त करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कब ये जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है मुक्त हो। की जय। 27 अक्टूबर को उड़िया बाबा में बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य विशाल विश्व नारायण महायज्ञ होने जा रहा है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करने के हेतु। इसलिए हम पूर्व काल में जो संकल्प लेते थे, यज्ञ से हमारे समस्त संकल्प पूरे होते थे। जो इच्छा मनुष्य करता है वो यज्ञ नारायण भगवान पूर्ण करते हैं। तो हम सब सनातनी यह यज्ञ करने का एक ही उद्देश्य है कि एक एक आहुति जो डाली जाएंगी उसका एक ही लक्ष्य होगा कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो। यही हम सब लोग सनातनी आशा करते हैं और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं सब लोग। लेखा वृंदावन से आज हमारे यहाँ पे बड़ा ही शुभ दिन अवसर शुरू होने वाला है 27 को विश्व सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय। और मैं सभी बहन बेटियों से, सभी भाइयों से निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी सनातन हिंदुओं से कि सभी आकर के सम्मेलन में अपना सहयोग दें और सभी यहाँ पर आकर के आमंत्रित हो, क्योंकि आप सभी की आवश्यकता है। आज हमारे दिनेश फलारी बाबा ने इतना अच्छा जन्मभूमि के कार्य में सहयोग लिया है और सबको जागरूक कर रहे हैं सनातन हिंदुओं को, ताकि अयोध्या की तरह हमारे कृष्ण जन्मभूमि में भी हमारे कृष्ण लला ऐसे ही भव्य मंदिर बने और पधारे। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण जन्मभूमि के लिए आए हुए हैं अमेरिका से, शिकागो से। हमारे फलारी बाबा जी जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट का रीज़न है कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति। तो कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 27 अक्टूबर को उड़िया बाबा जी के आश्रम में विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी नारायण हवन यज्ञ हो रहा है यहाँ पे, और उसमें हम आए हैं। हमारे और भी मित्र मंडली आ रही है
कैलिफोर्निया से, शिकागो से और डिफरेंट लोकेशन से। और लोग करीब 16 कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं। 4 कंट्रियों को मैं हेड कर रहा हूँ यहाँ पे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए। और सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि सभी लोग यहाँ पे आएँ और आके कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए अपना अपना सहयोग दें, भगवान से प्रार्थना करें, हवन कुंड में अपनी आहुति दें, अपने तन से, मन से, धन से, जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं सभी लोग सपोर्ट करें। फुलारी बाबा जी को, उनकी टीम को, सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसे काम से जुड़े हैं। बांदा के मड़िया नाका की रहने वाली ममता सोनी ने मारपीट के मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि झगड़े के बाद दर्ज शिकायत में उनके पति सतीश सोनी की जगह गलत नाम संतोष सोनी दर्ज कर दिया गया है, जबकि हमलावर प्रिशु सोनी और उसके साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ममता ने पुलिस अधीक्षक से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम सतीश कुमार सोनी। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मड़िया नाका बांदा में रहता हूँ, पुतला रोड। क्या समस्या लेकर के आप लोग आए हुए थे एसपी ऑफिस? शिकायत करने प्रिशु सोनी की, वो परेशान कर ये चले जा रहा है। हम परेशान हो रहे हैं और वो हमारे साथ धमकियाँ दिलाता है। आए दिन समस्या है हमारे पास, कोई आ जाता है, कोई कहने, कोई कहता है समझौता कर लो, तो 400 रुपये 1000 लेके, और इसी तरह हम पीड़ित आए हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे हाथ में चोट है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं घर जा रहा हूँ, खाना सब्जी तो अच्छा, वजह क्या थी, क्यों मारपीट की गई थी आप लोगों के साथ? वजह ये थी कि साहब को पढ़ा के देख रहा था दूसरे के घर से बैठ के हमारे, तो हमने इसका मना किया कि यहाँ मत खटाओ यार। तो मेरे आँख के पास कंकड़ चिकट के लगा, मैंने उसको मना किया, तो उस दिन वो कुछ नहीं बोला। 16 तारीख को वो आप 10 मिनट गुंडे लगा के पुलिया में खड़े किए थे हमारे बगल में गली में। बस वहाँ से वो एकदम मुझको बुलाया, चाचा आओ, चाचा आओ। तो एकदम मैं नहीं आया, तो मेरे घर के अंदर घुस के मुझको घसीट के ले गया। एकदम सब लोग टूट पड़े मेरे ऊपर, मैं कुछ समझ नहीं पाया। अच्छा, कौन कौन लोग थे आप लोगों को मारने में? वो मैं एकदम से मैं पहचान नहीं पाया। प्रिंसिपल सोनी मुझको घर से घसीट ले गया, उसके मामा का लड़का था, और मुझको कुछ समझ नहीं आया मुझको मेरे साथ किया क्या। एकदम से घसीट के मुझको कुल मिलाकर मेरे ऊपर सब टूट पड़े थे मारने के लिए। तो अभी आप लोग एसपी ऑफिस गए थे, क्या कहा? एसपी साहब ने, मैडम साहब ने कुछ इन्हीं से कहा कि जाइए आप चौकी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम उसको कुछ तो पनिशमेंट मिले, कम से कम हमारी सुरक्षा तो हो, कि दोबारा कुछ ऐसा ना करे कि हम लोग परेशान हो। हमारे लड़के बच्चे हैं, कॉलेज जाना है, कहाँ न जाने देंगे, पढ़ने लिखने न जाएंगे बच्चों को। मेरा नाम ममता सोनी है, मैं बांदा की रहने वाली हूँ, मड़िया नाका बांदा। अच्छा, क्या घटना हुई है? मेरे साथ घटना हुई, पिंसू नाम का लड़का मेरे दरवाजे के पास पटाखा फोड़ रहा था। उसी बीच में उसको मना किया गया है, तो उस दिन तो चला गया है। दूसरे दिन वो 10-15 लड़कों को लिवा करके मेरे आदमी को घर से घसीट करके बाहर ले जाकर वहाँ पर मारा और मार पिटाई की। बेल्ट, डंडों और राडों से उसने मारा और उनको पीड़ित करते हुए देखा, तो मैं बची, मेरे बच्चे बचाने के लिए गए। उसी बीच बचाव में मेरे बच्चों और मुझे गंभीर चोट आई हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कोतवाली, कालवनगंज में कोतवाली में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, वहाँ से मुझे मेडिकल के लिए ले जाया गया और मेडिकल ले जाने के बाद में मेरी डॉक्टरी इलाज डॉक्टरी करवाने के बाद में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसमें नाम गलत करवा दिया गया। सतीश सोनी की जगह संतोष सोनी करवा दिया गया है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लड़का आए दिन मेरे घर के बाहर 10-15 गुंडे लेके आता है और वहाँ पे धमकी देता है सुलहनामा करवाने के लिए। मेरे पत्नी को गंभीर चोटें आई हुई हैं, वो बेहाल हैं, उनके लिए मैं यहाँ वहाँ दौड़ रही हूँ, मैं भटक रही हूँ, परेशान हूँ। मेरे बच्चे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं उसी बीच में आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप एसपी ऑफिस गई थी, एसपी से मुलाकात हुई? भी गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने अपनी प्रार्थना कही हुई है और वहाँ भी उन्होंने कहा फ़ोन करके आश्वासन दिया है कि आप कोतवाली जाइए और वहाँ कोतवाली में मुझे इसलिए बुलाया जा रहा है कि वहाँ आश्वासन करवाने के लिए आप गवाह दीजिए और हम वहाँ पे समझौता करवाएंगे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले,
जब कम से कम दोबारा हमारे ऊपर वो हमला न करे। वो पैसों के दम पे कर रहा है। वो अभी का 28-30 साल का लड़का है, उसने 3 करोड़ की दुकान मार्केट में लिए हुए है। पूरी जगह वो यही कहता फिर रहा है कि वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसे के दम पे सब कुछ बिकता है। साहब क्या जो गरीब हो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो जाएगी? क्या हम लोग इसी तरह पीड़ित होते रहेंगे? हमारे क्या लड़के बच्चे नहीं हैं, लड़कियां नहीं हैं? क्या हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे? क्या हम इसी तरह दबे बैठे रहें?